तुम्हारी भक्ति में जब निकट के लोग बाधा डालने लग जाए तो समझ लेना भक्ति की अंतिम परीक्षा चल रही है। जब तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ भक्ति में विघ्न डालने लगे, तुम्हारे बेटे बहू तुम्हारी ध्यान पूजा में प्रॉब्लम पैदा करने लग जाए तो समझ लेना भक्ति की अंतिम परीक्षा चल रही है। अब इस परीक्षा में यदि तुम डगमगा गए तो तुम प्रहलाद नहीं बन सकते, ध्रुव नहीं बन सकते, मीराबाई और सेवरी नहीं बन सकते। मीराबाई को उनके कुटुंबियों ने जहर का प्याला पिला दिया था कि भक्ति मत कर, भले तू मर जा तो ठीक है। जहर दे दिया कि जहर पी लो, मर जाओ, लेकिन भक्ति सह नहीं सकता। मीराबाई जहर का प्याला पीकर भी अमर हो गई और जहर पिलाने वाले मर गए। याद रखना, मीरा का नाम सबके दिलों में आज भी अमर है, लेकिन मीरा की भक्ति में विघ्न डालने वालों का नाम आज भी निंदनीय है, वंदनीय नहीं है। प्रहलाद भक्ति के प्रभाव से जगत वंदनीय हो जाते हैं। घर घर में होली मनाई जाती है। प्रहलाद की जीत की खुशी में ये होली का त्योहार, भक्ति की विजय की खुशी में ये पकवान, गुजिया, मालपुआ घर घर में बनाए जाते हैं। खीर भी बनाई जाती है। बड़े चाव भाव से सब लोग बैठकर खाते हैं। कुछ लोगों को मेरे ऊपर भी दया आ जाती है तो बनाकर मेरे लिए भी ले आते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट खगड़िया से राजा जान गांव से मातेश्वरी श्रीमती बबीता देवी स्कूल की प्रोपराइटर गुरुदेव के लिए मालपुआ और पेड़ा लेकर आई है खगड़िया से कि तुम्हारे कोई घर नहीं है, तुमको कौन मालपुआ खिलाएगा, लो हम ले आते हैं। एक माताजी काजू, किशमिश, बादाम, छुहारा एक में मिक्स करके लाई थी। दूसरी माताजी काजू, किशमिश, बादाम और मिश्री मिक्स करके लाई थी। वो तो मैंने वितरण कर दिया, सबको दे दिया, क्योंकि आज होली का पर्व है। आज जो गुरुदेव की व्यास गादी से प्रसाद मिलेगा इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। आज जो तुम दान करोगे इस दान का पुण्य भी 10 गुना ज्यादा होगा। होली के दिन दान आपका कल्याण करता है, घर के दरिद्र को मिटाता है। इसलिए जब कोई पर्व हो, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, महाशिवरात्रि, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, कबीर जयंती आदि आदि, इस पर्व त्योहार में पकवान बनाकर तो खाना ही चाहिए और अपने मन को भी पक्का कर लेना चाहिए। खाली भोजन पक्का खाना नहीं है, खुद को भी पक्का करना है।
कितनी ही विघ्न आए, बाधा आए, लेकिन आप डगमगाए ना। हर कार्य बड़ी सहनशीलता से, सावधानी से, अनुशासन से, नियम से, शालीनता, सभ्यता से, शिष्टता, सौहार्दता से संपन्न करिए। एक क्षण की उदंडता, एक क्षण की असावधानी, एक मिनट की लापरवाही आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए अपने प्रत्येक कार्य के प्रति सावधान रहिए। बिजनेस भी सावधानी से कीजिए, गाड़ी भी सावधानी से चलाइए। थोड़ा सा चूक जाओगे 10-20 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। ज़्यादा चूक जाओगे गाड़ी भी चोरी में चली जाएगी। थोड़ा सा जो महिला चूक जाती है उसकी गले की चैन कोई दूसरा लिए चला जाता है। गला बच गया यही बहुत है। कान के कुंडल चले गए कोई बात नहीं, कम से कम कान तो बच गए। कुंडल तो दूसरा मिल जाएगा, कान कहाँ मिलेगा। कान कोई उधार भी नहीं देगा, मांगने से भी नहीं देगा कि अपना कौन कौन कटवाए तुम्हारे लिए। नाक की नथुनी कोई खींच ले गया, नाक बच गई। पति कहता है कोई बात नहीं, कम से कम नाक तो बच गई, नथुनी गई तो गई, नाक बच गई। पैसे खो गए तो पति कहता है अरे कोई बात नहीं, कम से कम तुम तो नहीं खोई, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। पैसे खोना, मोबाइल खोना, सामान खोना, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी लापरवाही का परिणाम है। सजग रहो। इसलिए आपकी खोपड़ी में राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, दो दिमाग होते हैं। यदि तुम बाएं हाथ से और दाएं हाथ से, दोनों हाथों से बराबर काम करते हो तो समझ लो दोनों ब्रेन तुम्हारे सक्रिय हैं, एक्टिवेट है। तुम्हारा बायां हाथ भी सक्रिय होना चाहिए। यदि केवल दाहिने हाथ से ही सब काम ज्यादा करते हो तो समझ लो बायां दिमाग तुम्हारा सोया हुआ है। उस दिमाग से तुम काम नहीं ले पा रहे। दोनों दिमाग को जागृत करो। तुम्हारे पास में बुद्धि बहुत है, बुद्धि कम नहीं है। और जिसके पास में बुद्धि है और शुद्धि है उसी के पास में समृद्धि रहती है। धन दौलत, माल खजाना, गाड़ी घोड़ा, उन्नति, मकान, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा सब थोक में मिलता है उसको। याद रखना, बुद्धि और शुद्धि, बुद्धि और शुद्धि की शरण में समृद्धि आकर निवास करती है। कितने लोग अपने मकान की दीवार पर लिख देते हैं लक्ष्मी जी सदा सहाय, फिर लिखते हैं शुभ लाभ। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने आप ही लिख रहे हैं, कोई भगवान नहीं लिख रहा है। शुभ लाभ और खुद ही लिखना है और खुद के लिए लिखना है तो अशुभ हानि क्यों लिखे हम? शुभ लाभ। लेकिन शुभ लाभ किसको होता है? जिसकी शुभ सोच है, शुभ चिंतन है, शुभ विचार है, शुभ आचरण है, शुभ व्यवहार है, शुभ खान पान है, शुभ रहन सहन है, उसके घर में शुभ लाभ होने लग जाता है। ऐसे शुभ लाभ नहीं होता है। विद्यार्थी चाहता है कि
पढ़ूं बिल्कुल ना, रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन आए। कितने बेटे बेटी मेरे से आशीर्वाद मांगते हैं कि बोर्ड परीक्षा है, आशीर्वाद दीजिए। मेरे से कहते हैं किसी तरह निकल जाऊं, कहीं फेल न हो जाऊं। अंदर घबराहट है, डर है। पढ़ते कम है, सोते ज्यादा है। कोर्स का सिलेबस याद कम करते हैं, मोबाइल ज्यादा देखते हैं। बेटियों का बहुत सा समय तो बाल सेटिंग करने में चला जाता है। ये बाल उनके जी के जंजाल हो गए। खोपड़ी सफा चट होती तो ठीक था, ये खोपड़ी में खाम खा बाल उग गए। सारा दिमाग, सारी खोपड़ी बालों में खर्च हो जाती है, फिर भी बाल पसंद नहीं आते। ये बाल हर नारी चाहती है कि मैं देखने में सुंदर लगूं। हर पुरुष चाहता है कि इतना सुंदर लाल बन जाऊं कि हिंदुस्तान की हर लेडीज मुझको देखती रह जाए। क्या बात, ये आदमी है, कितना सुंदर दिख रहा है, हीरो से भी बड़ा हीरो है। लेकिन कौन ऐसा तुमको देखेगा? नारी चाहती है मैं चलूं तो हजारों लोगों की आंखें हमारी चाल को देखती रहे कि कैसी चाल चल रही है। इसलिए कितनी स्त्रियां बड़ी विचित्र चाल चलती हैं। थोड़ा आगे देखती, फिर पीछे देखती, फिर दाएं देखती, फिर टांग उधर फेंकती, फिर इधर फेंकती। कौन चाल देखेगा? और गीत भी बनाया है कि गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। वाह, कितनी खतरनाक है ये औरत कि छुरिया चलवा देगी। और छुरिया में कटेगा कौन? छुरिया चलाने वाले ही कट जाएंगे। अगर चूक गई तो लेडीज भी कभी कभी कट जाती है। अब छुरिया चल रही, जो आ गया बीच में कट जाएगा। कितने खतरनाक गीत हैं। और अभी नए नए गीत तो ऐसे बनने वाले हैं, न गोटेदार लहंगा, न लंगोटेदार लहंगा, न सिंगल लहंगा। ऐसे गीत बनेंगे, नंगी नंगी निकलूं जब कमर हिला के तो हिंदुस्तान की रीढ़ हिल जाए ऐसे। क्या पागल लोग हैं, कितनी मूर्ख भरी हुई। कोई जानवर कपड़ा नहीं पहनता है, कोई पहनता है। कुत्ते कुतिया नहीं पहनते, भैंस नहीं पहनती, भैंसा भी नहीं पहनता है। अभी घोड़ा और घोड़ी आ रहे थे मेरे सामने शोभा यात्रा में, वो सब नंग धड़ंग थे। हाँ, रास्ते में गाय भैंस भी मिलती थी, वो भी मेरी ओर मोड़ हिलाती थी, साहेब बंदगी साहेब। और ऐसा कहती थी भैंस की, आशीर्वाद दो, अगली बार तो नारी बन जाऊं, दर्शन तो करूं, तुम्हारे लिए गुझिया बना लाऊंगी, लेकिन आशीर्वाद दो। आशीर्वाद मांग रहे। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो वस्त्र पहनता है, इसलिए ढंग से वस्त्र पहनो, साफ सुथरा भी रहो, और वस्त्र अच्छे वस्त्र पहनो। गरीब बनकर के मत जियो। इतनी गरीबी क्यों? ये गरीबी में क्यों पड़े हो, क्यों सड़ रहे हो? ये सब चकनाचूर जिंदगी किए घूम रहे हो। गरीब आदमी में एक विशेषता आप देखें, गरीब आदमी पान तमाकू जरूर खाएगा, बीड़ी जरूर पिएगा,
और दारू भी पी लेगा। दारू मत पीना, दारू गरीबी। आप बाबा यहीं बैठो। ए बाबा तुम बम भोले हो क्या? यहीं हो। माता जी चली जाओ, चली जाओ माता जी, नहीं तो शंकर भगवान प्रकट होंगे। चलो निकलो, कहाँ हाथ जोड़ रही हो सब तरफ, इतने कहाँ देवी देवता यहाँ हैं। चलो जाओ, बैठो माता जी। कोई यहाँ कुछ लेकर मत आना। सत्संग समाप्त हो जाए तब जो कुछ लेकर आए हो सब यहीं छोड़ के चले जाना। सब दान दे देना। यह सत्संग शुरू होने से पहले जो भी लाए हो, बहुत कुछ लाए हो तुम, लेकिन दोगे नहीं, हम जानते हैं। तुम बड़े खिलाड़ी हो। हम जैसे कितने साधुओं को तुम निपटा चुके हो। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पूरा माल है थोक में। इतनी बुराइयों की गठरी बांध के लाए हो, एक दो बुराई भी दोगे नहीं। तो गुरु का जब दर्शन करो, कम से कम एक बुराई उनको भेंट कर दो, एक दुर्गुण भेंट कर दो। और खाली हाथ नहीं, धन दान भी करो, दुर्गुण दान भी करो, बुराई दान करो।